हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका परिवार हिमांशु पाठशाला में। आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 13 के बारे में। इससे पहले हमने 12 प्रैक्टिस सेट करवा चुका है रेलवे ग्रुप डी का। आज हम 13वां प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखें। उसका हमने प्लेलिस्ट बना दिया है रेलवे ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट के नाम से। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 13। आज का पहला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उसका संबंध किस देश से था? क्या है, मेगास्थनीज जो है भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उसका संबंध किस देश से था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? यूनान से। क्या हो जाएगा? यूनान, ऑप्शन ए। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी सम्राट सेल्यूकस के राजपुत्र के रूप में भारत आया था। किसके रूप में आया था? सेल्यूकस के राजपुत्र के रूप में। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? क्या आ जाएगा इसका आंसर? क्या आ जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय। क्या आ जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन सी। कन्नौज के राजा हर्ष को बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हराया था। दोनों राजाओं की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं ने संघर्ष को अनिवार्य बना दिया। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय देश वंश से संबंधित थे। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? क्या आ जाएगा इसका आंसर? तुलुब वंश से। किस वंश से? तुलुब वंश से, ऑप्शन ए। विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय तुलुब वंश से संबंधित थे। तुलुब वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। इन्होंने सालुब वंश के नरेश इम्माडी नरसिंह की हत्या करके स्वयं विजयनगर साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और तुलुब वंश की स्थापना की। कृष्णदेव राय अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना तथा सालुब तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। बाबर ने अपनी आत्मकथा के कृष्णदेव राय को क्या बताया? सबसे शक्तिशाली शासक बताया। कृष्णदेव राय ने दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 विद्वान रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, साइमन आयोग का 1927 में बहिष्कार क्यों किया गया? साइमन आयोग का 1927 में बहिष्कार क्यों किया गया? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि आयोग में कोई भारतीय मूल सदस्य नहीं था। क्या हो जाएगा? क्योंकि आयोग में कोई भारतीय मूल का सदस्य नहीं था, ऑप्शन बी। साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा बहिष्कार इसलिए किया गया क्योंकि कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय मूल का सदस्य नहीं था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बंगाल, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? बंगाल, ऑप्शन बी। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल रिसरा बंगाल में स्थापित किया गया था। जूट का प्रथम कारखाना सन 1855 में स्कॉटलैंड में एक व्यापारी जॉर्ज ऑकलैंड ने बंगाल में श्रीरामपुर के निकट स्थापित किया। इन कारखानों की संख्या 1939 ईस्वी में बढ़कर
103 हो गई। विभाजन के समय जूट के 112 कारखानाओं से 102 कारखानाएं भारत के हिस्से में आए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का नेतृत्व एन चंद्रबाबू नायडू करते हैं? क्या आ जाएगा इसका आंसर? तेलुगु देशम पार्टी। क्या आ जाएगा? तेलुगु देशम पार्टी, ऑप्शन ए। तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना 29 मार्च 1982 को भारत के आंध्र प्रदेश प्रांत की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। तेलुगु देशम पार्टी जो है भारत के आंध्र प्रदेश प्रांत की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। इसके वर्तमान अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू है। तेलुगु फिल्म में अभिनेता एन.टी. रामाराव इस पार्टी के संस्थापक थे, जबकि आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। अहोम गण परिषद के संस्थापक प्रफुल्ल कुमार महंत हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? जल्दी बताइए इसका आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए भाग 4A। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भाग 4A। मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से प्रेरित है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है? 11। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है? 11 है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति इनमें से किसके द्वारा की जाती है? राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति इनमें से किसके द्वारा की जाती है? क्या आ जाएगा आंसर? राज्यसभा के सभापति द्वारा। क्या आ जाएगा? राज्यसभा के सभापति द्वारा, ऑप्शन सी। राज्यसभा का महासचिव राज्यसभा सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। इनकी नियुक्ति राज्यसभा के सभापति द्वारा की जाती है। महासचिव का पद कैबिनेट सचिव के स्तर का होता है। महासचिव का पद क्या होता है? कैबिनेट सचिव के स्तर का होता है, जो भारत सरकार में सबसे वरिष्ठ नौकरशाह होता है। वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी जी हैं। वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन है, 1983 में भारत में केंद्र राज्य संबंधों के निरीक्षण के लिए देश आयोग नियुक्त किया गया था। 1993 में भारत में केंद्र राज्य संबंधों के निरीक्षण के लिए देश आयोग नियुक्त किया गया था। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सरकारिया। क्या हो जाएगा? सरकारिया, ऑप्शन सी। केंद्र सरकार द्वारा 9 जून 1983 में केंद्र तथा राज्यों के बीच आर्थिक, सामाजिक तथा कार्य क्षेत्र के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। कौन कौन? 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? क्या आ जाएगा इसका आंसर? 250। कितने सदस्य होते हैं राज्यसभा में? 250। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में प्रावधान किया गया है। राज्यसभा की संरचना के बारे में कितने अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 80 में। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है। राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी निकाय है। इसे भंग नहीं किया जा सकता है।
इसमें अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 238 राज्यों द्वारा चुने जाते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, बिहार का शोक के रूप में जाने जाने वाली डेस नदी अपने निरंतर बदलते मार्ग के कारण व्यापक विनाश का कारण बनती है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कोसी। कोसी क्या करता है? अपना मार्ग बदलता है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, इसका पॉइंट्स, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी को। बिहार का शोक के रूप में जानी जाने वाली कोसी नदी बदलते मार्ग के कारण व्यापक विनाश का कारण बनती है। कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है। यह नदी उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र की संस्कृति का पालन है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में इनमें से कौन सी नदियां मिलती है? उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में इनमें से कौन सी नदियां मिलती है? क्या आ जाएगा इसका आंसर? गंगा, यमुना और सरस्वती। क्या आ जाएगा? गंगा, यमुना और सरस्वती। ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में गंगा, यमुना, सरस्वती नदियां प्रयागराज में मिलती है। यह प्रत्येक 12 वर्ष पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। यहाँ क्या होता है? प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला का आयोजन होता है। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील कौन सी है? दक्षिण अमेरिका में जो है सबसे बड़ी झील कौन सी है? झील टिटिकाका। टिटिकाका झील क्या है? कौन सा? टिटिकाका झील। टिटिकाका झील पेरू एवं बोलिविया की सीमा पर स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3812 मीटर है। जलीय मात्रा के आधार पर यह झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। इसे विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील का भी दर्जा प्राप्त है। ठीक, अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल देशों के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? क्या आ जाएगा इसका आंसर? 3। क्या आ जाएगा? 3। कौन कौन से देश है? बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। यह राज्य 3 देशों से सीमा साझा करता है। कौन कौन? बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से स्थलीय सीमा बनाता है तथा भारत के 5 राज्यों उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से सीमा साझा करता है। अगर देश पूछेगा कितना देश से सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल 3 देश से। कौन कौन? बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। अगर पूछेगा कौन कौन से राज्यों से सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल, तो कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। कौन कौन? उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से। ठीक, अगला क्वेश्चन, औद्योगिक पैमाने पर हीरो के खनन में शामिल देश की एकमात्र खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? औद्योगिक पैमाने पर हीरो के खनन में शामिल देश की एकमात्र खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? क्या आ जाएगा इसका आंसर? मध्य प्रदेश। क्या आ जाएगा? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी। औद्योगिक पैमाने पर हीरे के खनन में शामिल देश ही नहीं अपितु एशिया की एकमात्र हीरे की खान मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के मझगवा में स्थित है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य भी है। अगला क्वेश्चन, उत्पादन के 4 कारक कौन से हैं? उत्पादन के 4 कारक कौन से हैं? क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, उत्पादन के 4 कारक है भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग क्षेत्र में ईडीडी का फुल फॉर्म क्या है? बैंकिंग क्षेत्र में ईडीडी का फुल फॉर्म क्या है? क्या आ जाएगा इसका आंसर?
एनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस। क्या आ जाएगा? एनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस, एनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस, ऑप्शन डी। ठीक। बैंकिंग क्षेत्र में ईडीडी का फुल फॉर्म क्या है? इनहैंड ड्यू डिलीजेंस होता है। ठीक। फेरा का फुल फॉर्म, FERA का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका आंसर होगा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। क्या आ जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ऑप्शन बी। फेरा का फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फेरा का फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। कानून को 1973 में संसद में मंजूरी मिली थी तथा 1 जनवरी 1974 को यह अस्तित्व में आया। फेरा आपराधिक श्रेणी का कानून था जो भारत में पंजीकृत देशी और विदेशी दोनों संस्थाओं व कंपनियों पर लागू होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, फुलकारी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? फुलकारी जो है भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? क्या आ जाएगा इसका आंसर? पंजाब, ऑप्शन बी। क्या आ जाएगा? पंजाब, ऑप्शन बी। रेशम की धागों से तरह तरह की ज्यामितीय आकृतियों को बनाने की कढ़ाई फुलकारी के नाम से जानी जाती है। यह मुख्य रूप से पंजाब तथा जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्या आ जाएगा इसका आंसर? 17 जून। क्या आ जाएगा? 17 जून, ऑप्शन सी। सत्रह जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 17 जून को इसे मनाने की घोषणा की। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और 17 जून को क्या? विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? सचिन तेंदुलकर। कौन है? सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन ए। सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 में हुआ था। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के इतिहास में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज में गिने जाते हैं। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 2014 से सम्मानित होने वाले वह सर्वप्रथम खिलाड़ी और सबसे कम उम्र में के व्यक्ति हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? क्या आ जाएगा इसका आंसर? 28 जून 1919 में। कब हुआ था? 28 जून 1919 में, ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है। यह श्रम मानक निर्धारित करने, नीतियों को विकसित करने एवं सभी महिलाओं तथा पुरुष के लिए सभ्य कार्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करने हेतु 127 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाता है। 28 जून 1919 को वर्साय की संधि द्वारा राष्ट्रसंघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई। ठीक। 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध पहली विशिष्ट एजेंसी बन गया। इसका मुख्यालय जेनेवा में है।
अगला क्वेश्चन है मिताली राज निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। मिताली राज निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। क्या आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रिकेट। क्या हो जाएगा क्रिकेट। मिताली राज महिला क्रिकेट खिलाड़ी है। वे टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक लगाने वाली पहली महिला है। अगला क्वेश्चन भारत सरकार ने नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया था। भारत सरकार ने नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया था। क्या हो जाएगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1986 में। कब 1986 में। ऑप्शन ए। भारत में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का गठन 17 मार्च 1986 को किया गया था। एनसीबी ड्रग तस्करी तथा अवैध पदार्थों के दुरुपयोग से बचाव के लिए भारत की एक कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एनसीबी गृह मंत्रालय के अधीन है। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनोस से व्युत्पन्न हुआ जिसका अर्थ है। कैंसर शब्द जो है ग्रीक के कार्सिनोस से व्युत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है। क्या हो जाएगा इसका आंसर केकड़ा। किससे। इसका अर्थ क्या है केकड़ा। कैंसर शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के कार्सिनोस शब्द से हुई जिसका अर्थ केकड़ा होता है। ठीक। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।